एक शहर का नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज, जहां से इत्र आता है। इत्र जो आता है वो कन्नौज से ही आता है ज्यादा। तो कन्नौज शहर में एक पंडित जी रहते थे। ध्यान देना, पंडित जी का एक बेटा था जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। एक बार पंडित जी ने कहा कि बेटा, शहर के बाहर बगीचा है, वहां से थोड़ी तुलसी पुष्प और थोड़ी समझा लिया भैया, मैं हवन आदि करूंगा। तो अजामिल जा रहा था। जब ये तुलसी पुष्प और समझा लेने जा रहा था तो ये जिस मार्ग में होके जा रहा था उसमें वेश्याओं का बाजार पड़ता था। अजामिल की निगाह एक वेश्या के मकान में पड़ी तो उसने वेश्या को कुछ पुरुषों के साथ में गलत कर्म में लगे हुए देख लिया। अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई। देखो, आंख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, मन बिगड़ा कि जीवन बिगड़ गया। अजामिल भी वासना का शिकार हो गया और वेश्या के साथ में जाकर के वेश्यागामी हो गया। शराब पी लिया और वेश्या के साथ में कुसंग में फंस गया। पंडित जी को समाचार मिला कि महाराज आपका पुत्र तो वेश्यागामी हो गया। बोले उससे कह दो अब मेरे घर के दरवाजे बंद, नहीं रहे आ रहा। अब तो अजामिल वेश्या के साथ ही रहने लग गया। चोरी करता, डकैती डालता, शराब पीता, मदरा मां सब काम करते बुरे। ऐसा कोई दुनिया का काम नहीं जो अजामिल नहीं करता हो। ब्राह्मण से ब्रह्म राक्षस बन गया। अजामिल को वेश्या के साथ में रहते रहते बहुत दिन हो गए। वेश्या करके अजामिल की और 9 पुत्र हो गए। कितने पुत्र हो गए? 9। एक बार अजामिल तो कहीं शिकार आदि खेलने गया था और जहां जिस गांव में अजामिल रहता उसी गांव में संत महात्मा लोग आ गए। संतों ने आकर के पूछा, भाई अरे ये गांव में कोई भगवान का भगत रहता है क्या? अब कोई नालायक आदमी मिल गया, उसने मजाक में कह दिया, अरे महाराज हमारे गांव में तो सबसे बढ़िया भगत वो है अजामिल। अब संत लोग तो बेचारे अजामिल का नाम लेते लेते जा रहे। अजामिल के मकान पर पहुंच गए। भगत जी को आवाज लगाई, भगत जी तो थे नहीं। भक्तानी जी निकल करके बाहर आई, अजामिल की पत्नी वेश्या। बोले महाराज क्या बात है? बोले बेटा भगत जी कहाँ गए? बोले वो तो बाहर गए महाराज। बोलो। बोले देवी हमारे ठाकुर जी के 3 दिन से भोग नहीं लगा, हमने भी प्रसादी नहीं पाई, थोड़ी भोजन प्रसादी को इंतजाम कर दो। भोजन प्रसादी को भूख लगाएंगे, पाएंगे, सुबह चले जाएंगे। वेश्या समझदार थी, वेश्या जानती थी कि यदि महात्माओं ने मेरे घर का धान्य खा लिया तो बुद्धि खराब हो जाएगी, भजन नष्ट हो जाएगा। सो वेश्या ने कह दी महाराज सामने सेठ जी की दुकान है, वहां से सामान ले आओ, खूब बनाओ पाओ, पैसे मैं देता हूं। अब तो महात्मा लोग भोजन बनाने लगे। भोजन बन के तैयार हो गया, थाली में भोजन को रख लिया, ठाकुर जी को झोले में से निकाल लिया और जो तुलसी छोड़ने लगे, घंटी बजाने लगे। इतने में ही अजामिल आ गया दरवाजे पर, मरा हुआ हरण लेकर के खून में लथपथ। जैसे भीतर जाने लगा महात्मा, अरे रुक, कौन है भाई? अजामिल बोला मेरे घर में नहीं जाऊंगा क्या? तेरा घर है ये? बोले मेरा ही तो घर है। जब अजामिल ने ये कहा कि मेरा घर है तो महात्मा के हाथ में तुलसी रह गई। अब क्या किया जाए? महात्मा ने कहा अरे भैया ये तो गलत जगह आ गए, चलो। सारे महात्मा जाने की तैयारी करने लगे। तभी वो अजामिल की पत्नी वेश्या सामने आकर खड़ी हो गई। बोले महाराज आप नाराज होकर क्यों जा रहे हो? बोले बेटा हमने भोजन बना दिया, तुम पालो, तुम्हारे पति को खवा लो, हम तो खाएंगे नहीं, हम तो जा रहे हैं। बोले बाबा आप नाराज होके जा रहे हो? नहीं बेटा हम काहे को नाराज हो। महात्मा ने सोचा कि जब आई गए तो कुछ ऐसा दे के जाओ जिससे इसका कल्याण हो जाए। एक महात्मा ने पूछी बेटा कितने बच्चे तुम्हारे? बोले महाराज 9 है। बोले 10वां बच्चा तुम्हारे गर्भ में है और अब की बार भी बच्चा ही होगा, लेकिन अब की बार जो होने वाला बच्चा है उसका नाम तो हमारे कहने से नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। महात्मा लोग ऐसा बोल करके चले गए। महात्माओं के जाने के बाद में वेश्या ने 10वें पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रख दिया नारायण। अजामिल का छोटे छोटे बेटे में बहुत ज्यादा प्रेम था। कोई भी काम करता उसी को बुलाता, नारायण बेटा, नारायण रोटी लाना, बेटा नारायण पानी लाना, बेटा नारायण ये काम कर दो। अजामिल का बुढ़ापा आ गया। जब मृत्यु सैया पर अजामिल पड़ गया तो
अजामिल को लेने के लिए यमराज जी के नौकर आए। यमराज जी के नौकर जब मारने लगे, बांधने लगे, मुदगरों की मार पड़ने लगी अजामिल को, तो अजामिल अपने बेटे को पुकारने लगा नारायण को कि दूरी कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणाभ्यय प्लावितेन सरोणोच्चे राजुहावा कुलेन्द्रिय। अपने पुत्र नारायण को पुकारा अजामिल ने, अरे बेटा नारायण, ये देख कार्यकारी कौन आगे मुझे मार रहे, तू बचा। अब नारायण ने तो सुना नहीं। नारायण के पार्षदों ने आकाश में सुन लिया कि कोई भगवान का भक्त भगवान को पुकार रहा है। तत्काल प्रकट हो गए और चार चार भुजा वाले पार्षदों ने आकर के यमराज जी के नौकरों को मारना शुरू कर दिया। ये बोले क्या बात है साहब, इसको क्यों मार रहे हो तुम? बोले ले जा रहे। बोले कहाँ? बोले हमारे यमलोक में। बोले तुमको पता नहीं किसका नाम ले रहा है? बोले किसका नाम ले रहा है? बोले हमारे प्रभु का नाम ले रहा है। यमराज जी के नौकर बोले साहब आपको गलतफहमी हुई है, आपके प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने बेटे का नाम ले रहा है जी अजामिल, अपने बेटे का नाम नारायण ले रहा है। अब भगवान का पार्षद बोले बेटे का नाम भले ही लो, हमारे प्रभु का नाम तो आ रहा है। अरे भाई तुम कह रहे हो हम धर्मराज जी के नौकर हैं, तो ये बताओ धर्म क्या होता है? धर्मराज जी के नौकर बोले धर्म? बोले हाँ। बोले वेद प्रणहितो धर्मो अधर्मस्त विपर्ययो। वेद ने जिस काम को करने को कहा है वो धर्म है, वेद ने जिस काम को करने को मना किया वो पाप। भगवान के पार्षद बोले तो भगवान का नाम ले रहा था, ये धर्म कर रहा था कि पाप कर रहा था? बोले वैसे तो धर्म कर रहा था लेकिन बेटे का नाम नहीं ले रहा। बेटे का नाम ले रहा था साहब, भगवान का नाम नहीं ले रहा था। भगवान के पार्षद बोले अरे मूर्खो, भगवान का नाम तो कैसे भी यदि मुख से निकल जाए वो तो काम करता है। सांकेतम पारिहासम थो बहेलन में विवाह। चाहे संकेत भाव से लो, ए राम जी इधर आना, चाहे पारिहास्य में हंसी मजाक में लो, चाहे लड़ाई में लो, अरे तू बड़ो राम जी है, तेने अपने आप को राम जी समझ रखियो, चाहे कैसे भी लो, भाव से लो चाहे को भाव से लो। भाव को भाव अनक हाल से हो, भाव को भाव अनक हाल से हो, भाव को भाव अनक हाल से हो, भाव को भाव अनक हाल से हो। नाम जपत मंगल ऋषि दस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस हो। भगवान का नाम तो चाहे भाव से लो चाहे को भाव से लो चाहे कैसे भी लो, यदि नाम ले लिया तो वो तो अपना काम करेगा भाई। अरे आग को चाहे तुम सोच समझ के पकड़ो चाहे अनजाने में पकड़ो, आग तो जलाएगी। आग से ये आग ये थोड़ी कहेगी, आग से ये थोड़ी कहोगे अरे मैंने तो जानबूझ के तेरे हाथ लगाया, तुम वो काय को जला रही है। भाई आग को तो चाहे तुम समझदारी से पकड़ो चाहे असावधानी से पकड़ो, आग तो जलाएगी। ऐसे भैया भगवान का नाम तो चाहे कैसे भी लो, भगवान का नाम चाहे भाव से लो चाहे को भाव से लो, चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो, कैसे भी लो वो तो अपना काम करेगा। यमराज जी के नौकरों को मार पीट के भगा दिया। जब यमराज जी के नौकर चले गए तो भगवान के पार्षद भी चले गए। भगवान के पार्षदों ने जाकर भगवान से कहा कि नाथ आज हमने गलती कर दिया, एक पापी को जाकर के बचा लिया। पापी? बोले हाँ। कौन पापी? बोले अजामिल। फिर क्या हुआ? बोले वो यमराज जी के नौकरवा को मार रहे, वो कह रहे नारायण नारायण, हमने सोची आपको नाम ले रहे, सो हमने जाके बचा लिया। भगवान बोले तो फिर तुमको लाए कि नहीं लाए? बोले नहीं लाए। बोले क्यों नहीं लाए? बोले वो पापी था। भगवान बोले वो पापी था लेकिन तुम्हारे दर्शन करने से अजामिल की बुद्धि शुद्ध हो गई, और जैसे तुम छोड़ के आए बाई दिन अजामिल यस्या का घर छोड़ करके गंगा किनारे आ गया और हरिद्वार में बैठ करके अब तो वो मेरा भजन कर रहा है। अब उसको ले आओ, कोई चिंता वाली बात नहीं। जब भगवान के पार्षदों से भगवान ने ये बात कही तो भगवान के पार्षद गए और अजामिल को गाजे बाजे से लेकर के वैकुंठ में पधारे। जब अजामिल का वैकुंठ आगमन हो गया, लक्ष्मी जी को पता चला कि मामला गड़बड़ है, महापापी को बुला लिया। लक्ष्मी जी बोली ये पापी को काहे को बुलाया आपने?
भगवान बोले कहाँ फर्क पड़ गया? बोले क्यों बुलाया? बोले या मेरा बाप भी बन गया तो बेटा बाप को नहीं बुलाएगा वैकुंठ, या मेरा बाप बन गया या ना मुझे बेटा बना लियो। लक्ष्मी जी बोले बाप को तो बुला लिया लेकिन मैया को तो नहीं बुलाया ना साहब, लेकिन मैया के बोलने वाला कौन है? लक्ष्मी बोली मैया की मैं बोलूंगी, मैं भी आधे वैकुंठ की हकदार हूँ, या तो ये पापी नीचे जाएगा नहीं तो मैया भी आपकी गाजे बाजे से वैकुंठ में आएगी। भगवान ने पहरेदारों से कहा कि भैया अजामिल को उतार जाओ और वेश्या को भी गाजे बाजे से ऊपर ले आओ। अब तो गणिका और अजामिल दोनों का कल्याण हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुजी, यमराज जी के नौकरों ने जाकर के यमराज जी से कुछ कहा होगा? बोले कहा ना। बोले महाराज आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे, आज हमको 4-4 भुजा वालों ने मारा पीटा। यमराज जी बोले तुमने 4-4 भुजा वालों के दर्शन कर लिए? यमराज जी के नौकर बोले महाराज दर्शन नहीं करे, हमने तो लड़ाई लड़ ली। धर्मराज जी बोले अरे मूर्ख को तुमने लड़ाई काय को लड़ी? तुम एक बार पूछ रहे थे ना मैं किसका ध्यान करता हूँ, मैं वही 4 भुजा वाले का ध्यान करता हूँ, तुम छोड़ के आ जाते। बोले महाराज हम तो छोड़ के नहीं आए। धर्मराज जी ने विचार किया कि भाई आज हमारे किंकरों के द्वारा अपराध हो गया। 84 लाख पहरेदारों को बुलाया, सबको बुला करके समझाया कि देखो एक बार भी कोई भगवान की कथा में चला जाए, एक बार भी कीर्तन में चला जाए, एक बार भी मंदिर में चला जाए, एक बार भी माथा टेक दे मंदिर में जाकर के, उसको कभी भी हमारे नरक लोक में लेके मत आना। यमराज जी के नौकर बोले तो महाराज ये तो बताओ लाए किसको, किसको लाना है ये भी तो बताओ। तब धर्मराज जी ने कहा कि जिब्बान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाययो नमदीयच्छर एकदापि तानान मध्यमसतो कृतविष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं आए, जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करे, जो एक बार भी मंदिर में जाकर के माथा नहीं टेके, जो एक बार भी सत्संग में नहीं जाए, जो एक बार भी कथा में नहीं जाके नहीं बैठे, उसको तो भैया बिना पूछे ताचे हमारे नरक लोक में लेके आ जाना। तुम कोई भगवान के भगत को लाओगे, मरोगे, पीटोगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यमराज जी के नौकर बोले महाराज एक बात बताओ, कोई अपने बेटा को नाम धर देगा सीताराम, कोई राधे श्याम, कोई घनश्याम, कोई दामोदर, कोई गिरधारी, ऐसे तो सारी दुनिया को नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे भैया। पहले के जमाने में माता पिता जब संतान का नाम रखते थे तो भगवान के नाम से मिलता जुलता धरते थे कि कम से कम 10, 20, 50 बार भगवान को नाम तो मुंह से निकल जाएगा। लेकिन आजकल तो महाराज बच्चों के नाम ऐसे धरते हैं, ऐसी डिक्शनरी आई है नामन की जिसका कोई मतलब ही नहीं है। चिट्टू, पिट्टू, किट्टू, टिट्टू, सिट्टू, मिट्टू, ऐसे नाम धरते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। नाम से रूप का बोध होता है, रूप से चरित्र का बोध होता है, और चरित्र से मन सुधरता है तो नाम से मन सुधरता है। नाम राम से बड़ा राम का नाम। आइए नाम की महिमा को सुने हम बड़े भाव से। भगवान के नाम में कितनी महिमा, कितना दम है। अरे हो गए भव से पार के लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार के लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार के लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार के लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार के लेकर नाम तेरा। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के हरि बोल, हरि बोल प्यारे, जय हो जय हो। हरि बोल। वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था,
था। वाल्मीकि अति दीनहीन था। वाल्मीकि अति दीनहीन था। पूरे कर्म में सदा लीन 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 था। इन्हीं रामायण तैयार किले कर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार किले कर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। जय हो प्यारे। गज ने आधा नाम पुकारा। 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 करुण छोड़ प्रभु उसे उबारा। करुण छोड़ प्रभु से उबारा। हर किया ग्राह संसार किले कर नाम तेरा। हर किया ग्राह संसार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार किले कर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरे भरी सभाओं में द्रौपदी बिचारी। बड़ी सभा में द्रौपदी बिचारी। बड़ी सभा में द्रौपदी बिचारी। बड़ी सभा में द्रौपदी बिचारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया हरे बढ़ गया। हरे बढ़ गया तीर अपार किले कर नाम तेरा। अरे बढ़ गया तीर अपार किले कर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार किले कर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए हरे हो गए। हरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। देखो अजा नाम है माया का। अजा किसको कहते हैं? माया को। माया से माया मिलेगी तो आदमी दुख पाएगा, लेकिन अज नाम है भगवान का। अज से मिल गया तो अजा मिल गया, उद्धार हो गया। राम से बड़ा राम का नाम, भगवान के नाम का, भगवान के धाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का बड़ा महत्व। नाम से बड़ा कुछ नहीं, नाम सबसे बड़ी चीज। भगवान के नाम संकीर्तन के बिना जीव का कल्याण नहीं है। भगवान के धाम का बड़ा महत्व होता है। एक कथा आप यहाँ सुन रहे हो, यही कथा आप धाम में सुनो तो वहां तो 1000 गुना फल ज्यादा मिलता है, 1000 गुना आनंद अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि धाम का आनंद मिल जाता है वहां। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये कथा जहां हो रही है ये भी धाम से कम नहीं है, ये भी धाम से कम नहीं है। ये जो भूमिया बाबा का स्थान है ये पावन जगह है। यहाँ कितने धर्म पुण्य, कितनी भागवत है, कितनी रामायण हो गई भैया यहाँ। तो ऐसे कार्यक्रम होने से ये
स्थान की महिमा बढ़ जाती है, मूर्ति में तेज बढ़ जाता है और चमत्कारिक जगह हो जाती है वो अपने आप धर्म से। ऐसे धर्मों से बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे एक बार देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी का। गुरु जी नाराज हो गए। गुरु जी कौन? बृहस्पति जी। जब गुरु जी नाराज हो गए तो देवराज इंद्र ने सोचा जब क्या करें, तो एक देवताओं के तुष्टा देवता के पुत्र थे विश्वरूप जी, उनको गुरु बनाया और विश्वरूप ने इंद्र के यहाँ नारायण कवच का ज्ञान दिया। ये नारायण कवच भागवत का सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र है। दुनिया में जितने भी कवच बने हैं ना आज तक, जितने भी कवच है उन सब में सबसे बढ़िया जो कवच बना है वो नारायण कवच। नारायण कवच का यदि कोई रोजाना पाठ कर ले तो बस आनंद ही आनंद है महाराज, करना चाहिए। नारायण कवच इंद्र को वज्र के समान बना दिया, लेकिन इंद्र ने क्या किया, गुरु जी का सिर फोड़ दिया। ब्रह्म हत्या लगी, 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांटा, पृथ्वी को बांटा, जल को बांटा, पेट को बांटा, स्त्री को बांटा। ब्रह्म हत्या बांटने के बाद तुष्टा देवता हवन कुंड में हवन करने लगे। ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारने वाला हो, लेकिन संस्कृत भाषा में बोलने में यदि जरा सी अशुद्धि हो जाती है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। बोलना चाहते थे इंद्र को मारने वाला बेटा हो, लेकिन भूल गया इंद्र के द्वारा मरने वाला बेटा हो। वृत्तासुर पैदा हो गया। फिर वृत्तासुर का आतंक हुआ, सारे देवता परेशान हुए। भगवान ने कहा कि दधीचि नाम के ऋषि की हड्डियों के वज्र के द्वारा ये वृत्तासुर मरेगा। तब सारे देवता दधीचि के पास में गए, हड्डियों का दान मांगा और उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया। जब ये वृत्तासुर मर गया तब राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जी ये वृत्तासुर कौन था? बोले चित्रकेतु राजा था मथुरा का। ये चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानियां थी, संतान नहीं थी। राजा संतान के लिए रोता था। नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों पधारे, दोनों से इन्होंने संतान मांगी। एक रानी को पुत्र दे दिया, लेकिन और रानियों ने जहर दे दिया पुत्र को। जब वो बच्चा मर गया तो राजा अंगिरा ऋषि और नारद जी के सामने रोने लगा कि महाराज इस बच्चे को जीवित करो, जीवित करो। अरे भाई मर गया है तो। बोले नहीं, जीवित करो। नहीं माना राजा, तो उस बच्चे को जीवित किया। बच्चे में प्राण आ गए। बच्चा बोला, क्या बोला बच्चा? मुझे क्यों बुलाया? बोले आप भाई हमने बुलाया। बोले अरे महाराज मैं तो मेरा भोग भोगने आया हूं। बोले कैसे भाई? बोले पहले के जन्म में मैं एक महात्मा था ब्रह्मचारी। वो बच्चा कह रहा है मैं ब्रह्मचारी महात्मा था, मैं भिक्षा मांग करके लाता और भोजन बनाता। बरसात का समय था, मैं भिक्षा मांग करके लाया एक घर से। जब मैं भोजन बनाने लगा तो चूल्हे में और 9,09,999 चींटी थी। वो 9,09,999 चींटी मर गई मेरे भोजन बनाने से। तो वो 9,09,999 जो चींटी है वो सब आकर के रानी बन गई। 1 करोड़ जिनने आकर के झेड़ दे दिया मुझे, मेरा बदला पूरा हो गया। जिससे मैं सीधा लाया था आटा आदि लाया भिक्षा में मांग करके, वो मेरी माता थी, कृतज्ञ थी महारानी। आज इनका बदला पूरा हो गया। अब मैं अपना काम करके वापस जा रहा हूं। चित्रकेतु राजा पार्वती के श्राप से जाकर के ये राक्षस बना है। इस प्रकार से ये सारे प्रसंगों को जब सुनाया, 6वें स्कंद को विश्राम दिया। 7वें स्कंद में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के पूछा, गुरुजी आपने बहुत सुंदर सुंदर पावन चरित्र सुनाई, पर आप ये बताओ भगवान ने भक्त प्रहलाद पर कैसी कृपा की? भक्त प्रहलाद पर कैसी कृपा की गुरुजी ये बताओ। तब सुखदेव जी कहने लगे कि भैया जब भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरणाक्ष नाम के दैत्य का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप को तपस्या छोड़ करके आया, अपनी माँ को समझाया, भाई की पत्नी को समझाया कि वीर होते वो वीर कभी मरा नहीं करते। फिर हिरण्यकश्यप को तपस्या करने गया, ब्रह्मा की तपस्या करी। कैसे तपस्या करी वो भी लिख रहा भागवत में। कैसे तपस्या करी हिरण्यकश्यप ने, देखो ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्टाश्तावनी। सुनना, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्टाश्तावनी। अंगूठों के बल पे खड़ा हो गया, पैरों के अंगूठों के बल खड़ा हो गया।
और हाथों को ऊपर कर लिया और माथे को ऊपर कर लिया और पैरों के पंजों पे खड़ा होकर के ब्रह्मणी नमो ब्रह्मणी नमो ब्रह्मणी नमो ऐसा भयानक तप किया हिरण्यकश्यप। जब मिट्टी का दीमला छा गया शरीर पर तब ब्रह्मा जी वरदान देने आए। वरदान मांग। हिरण्यकश्यप बोला मुझे अजर अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले भैया ये पावर मेरे पास नहीं है, अजर अमर होने का वरदान कैसे दे दूंगा, दुनिया में आया उसको मरना पड़ेगा मेरे भाई। बोले नहीं साहब मुझे तो अजर अमर होना है। बोले मैं तो नहीं दे सकता ये वरदान। बोले और तेरी सच्चे जो मांग ले। फिर तो हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा ली। बोले यदि तुम वरदान देने आए तो ये वरदान दो, यदि राशि में नाथ वरस्तम वरदर्शभा, ये वरदान दो कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, धरती पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, और वर्ष के 12 महीने में भी मरना नहीं चाहता ब्रह्मा। और आपकी सृष्टि में पैदा हुए किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये वरदान हिरण्यकश्यप ने मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले भैया चेला तो बहुत मिले पर पहली बार तेरे जैसा चेला मिला है, जोरदार, गजब कर दिया तूने। हालांकि वरदान देने के नहीं, ताते में दुर्लभा पुंसान ज्ञान मणि से वरान मनो। हालांकि वरदान देने के नहीं फिर भी दे रहा हूँ, दे देता हूँ कोई बात। हिरण्यकश्यप को वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। जब अजर अमर होने का वरदान मिल गया हिरण्यकश्यप को, नगर में आया और नगर में आकर सारे धर्म कर्म बंद कर दिए। कोई यदि गाय पालता मिल जाए उसको मार दो, कोई भजन करता मिल जाए उसको मार दो, कोई ब्राह्मण तिलक लगा के मिल जाए उसको मार दो, कोई साधु मिल जाए उसको मार दो। धर्म मई जो विद्वेषा, धर्म के मेरे बैर है, क्यों धर्म से मेरे बैरी विष्णु का बल बढ़ता है, विष्णु मेरा बैरी है। पुराने जमाने की कथा याद आ गई मुझे। पहले जब कथा होती ऐसे ही होता था, बहुत पहले की बात है। आजकल तो बैठो आप, बैठ जाओ दोनों भाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पहले ऐसे ही होता था। तो हिरण्यकश्यप ने धर्म कर्म बंद कर दिया, क्योंकि विष्णु मेरा बैरी है, यदि कोई धर्म करेगा विष्णु का बल बढ़ेगा। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, जगह जगह अपनी मूर्तियां लगवा दी, सब जगह हिरण्यकश्यप की पूजा होती, राम नाम बंद। और हिरण्यकश्यप ने 71 युगों तक राज किया। भागवत में नहीं लिख रहा है, मैंने स्कंद पुराण में पढ़ा है कि हिरण्यकश्यप ने 71 युगों तक राज किया, 71 युगों तक। और हिरण्यकश्यप के पत्नी का नाम है कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। और कयाधु दानवी के 4 बेटा हुए। 4 बेटा कौन कौन से हुए? संलाद, प्रागनुल्लाद, लाद और प्रहलाद, ये 4 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप का नाम, हिरण्यकश्यप का मतलब क्या है? हिरण्य का मतलब सोना, कश्यप का मतलब पलंग, जो सोने के पलंग पर सोए वो हिरण्यकश्यप। भोगी, हिरण्याक्ष कौन था? लोभी, और ये है भोगी। और प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या है व्याकरण की दृष्टि से? इधर दो ध्यान। प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या है? प्रहलाद शब्द से को अर्थ हो, लाद शब्द में प्रे उपसर्ग लगा हुआ है। हिंदी वाले भी बैठे हैं यहाँ। लाद शब्द में प्रे उपसर्ग लगा हुआ है। प्रे उपसर्ग का मतलब क्या है? प्रकृष्टम श्री कृष्णम लाद प्रहलाद, जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों से हो वो प्रहलाद, वो प्रहलाद। प्रहलाद शब्द का अर्थ है जिसका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हो प्रहलाद। अब प्रहलाद जी महाराज छोटे छोटे, प्रहलाद जी तो छोटे से बच्चे कभी हंसने लग जाते, कभी रोने लग जाते। क्यों? क्यों? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेदो जगदीश्वरो। कृष्ण रूपी ग्रह किसी को लग जाता है तो वो चैन से बैठने नहीं देता। प्रहलाद जी महाराज की तो कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा। कौन सी पाठशाला में भेजा?
शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, संडामर्क, संड और अमर्क। ये संडामर्क की यूनिवर्सिटी चलती थी पाठशाला, उसमें पढ़ने भेज दिया प्रहलाद जी को सारे बच्चों के साथ। बोले भाई इनको राक्षसी आसुरी विद्या सिखाई जाए। आसुरी विद्या क्या है? बोले आसुरी विद्या ये है कि गे माने गाय नहीं, गे माने गधा, ये पढ़ाओ। आसुरी विद्या है, आसुरी विद्या ये पढ़ाओ कि गे माने गाय नहीं पढ़ाओगे, गे माने गधा पढ़ाओ, ये है पढ़ाई। आसुरी विद्या ये है। अब तो संडामर्क दोनों गुरु प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। जब प्रहलाद जी पढ़ने लग गए तो एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पास में पाठशाला में पहुंच गए। दोनों गुरुओं ने कहा महाराज जी आप कह दो तो प्रहलाद को बुलवाएं। बोले बुलवाओ। प्रहलाद जी को बुलवाया, हिरण्यकश्यप ने गोद में लिया और गोद में लेकर के प्रेम से पुचकार करके कहा प्रहलाद। बोले हाँ पिताजी। कैसे हो? बोले अच्छा हूं। कैसी चल रही है पढ़ाई? बोले अच्छी चल रही है। अच्छा ये बता प्रहलाद, तुझे इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते तूने क्या सीखा? बहुत ध्यान देना, तूने पाठशाला में क्या सीखा बेटा? तो प्रहलाद जी पहली बार अपने पिता को बता रहे। क्या बता रहे? कि तत् साधु मन्ये सुरवार्य देहिना सदा समुग्ने निधिहाय सद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमान्धकूप वनं गतो हरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने तो ये सीखा है कि संसार का जो सुख है वो अधम है। ये संसार के अधम सुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जीव को। जंगल में जाकर के भगवान हरि का भजन करना चाहिए। हरि के भजन से ही कल्याण होता है। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। ओ वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु। वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नम बारंबारा हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे, 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तो आज पहली बार प्रहलाद जी ने अपने पिता को उपदेश दिया, पिताजी जंगल में जाकर के हरि का भजन करो। कश्यप बोला वाह बेटा वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। पीठ थपथपाई, अब तू जा। प्रहलाद जी को तो कमरे में भेज दिया, गुरुओं को बुलाया, इधर आओ। मेरा बेटा प्रहलाद मुझे बता के गया है कि संसार के अधम सुख को छोड़ करके जंगल में जाकर हरि का भजन करो। यही पढ़ाते हो बच्चों को? गुरुजी बोले महाराज हमने तो आज तक ही नहीं पढ़ा है। प्रहलाद कहाँ से सीख गया? बोले पता नहीं महाराज कहाँ से सीख गया। बोले यही बात की तनख्वाह देता हूँ मैं तुमको। बार गलती की है प्रहलाद ने, माफ कर रहा हूँ। आज के बाद दोबारा यदि प्रहलाद ने गलती कर दिया तो देश निकाला दे दूंगा, तनख्वाह बंद कर दूंगा। दोनों गुरुओं ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा। हिरण्यकश्यप आ गया। अब प्रहलाद जी को गुरुजी प्रहलाद तेरे पिताजी भगवान है, तेरे पिताजी भगवान है। साक्षात प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी तो भगवान नहीं है, सब दुनिया मानती है तेरे पिताजी भगवान है। बोले नहीं गुरुजी आप गलत बोल रहे हो, मेरे पिताजी भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और शक्ति है। बोले तू पागल हो गया क्या? बोले मैं पागल नहीं हुआ गुरुजी, आप डरते हो, आप डर के मारे कह रहे हो। अब गुरुओं ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी की जब समझ में नहीं आया तो गुरुओं ने क्या कहा, अरे ये मूर्ख बालक कहाँ से पैदा हो गया? देते हो चंदन वने जातो यम कंटक द्रुम, हमारे देवताओं के चंदन वन में ये प्रहलाद बमूल का पेट कहाँ से पैदा हो गया भाई? ये बमूल कहाँ से पैदा हो गया? हमारा चंदन वने देवताओं का। नहीं माना गुरुजी की बात को प्रहलाद जी ने। थोड़े दिन के बाद फिर गर्मियों की छुट्टी आई, प्रहलाद जी घर पर आए, माँ ने स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया, माथे पे काजल का टीका लगाया, प्रहलाद जी गोद में लेकर के गई, हिरण्यकश्यप को गोद में बैठाया। हिरण्यकश्यप ने गोद में लेकर कहा प्रहलाद? बोले हाँ पिताजी। अच्छा अब गुरुओं ने समझा दिया होगा तुझे, अब तू समझ गया होगा कि वास्तव में भगवान कौन है। अब तू बता, अब तू क्या सीख के आया? प्रहलाद जी बोले बताऊं पिताजी मैं क्या सीख के आया? बोले बता। तो अब दूसरी बार प्रहलाद जी ने पूरी भागवत का सार अपने पिता को बता दिया, पूरी भागवत जी का सार बता दिया ये एक श्लोक में। क्या बताया? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहली भक्ति श्रवण, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित। परीक्षित जैसा कोई कथा सुनने वाला दुनिया में नहीं। भगवान की दूसरी भक्ति है कीर्तन, भगवान का कीर्तन करो।
और कीर्तन करने वाले, कथा कहने वाले सुखदेव जी महाराज जैसे कोई दूसरे नहीं हुए। कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? सुखदेव जी महाराज। फिर तीसरी भक्ति का नाम है स्मरण। स्मरण भक्ति के आचार्य स्वयं प्रहलाद जी महाराज है। और पाद सेवन, ये पाद सेवन का मतलब चरणों की सेवा करना, ये लक्ष्मी की भक्ति है, लक्ष्मी आचार्य है। फिर अर्चना के आचार्य पृथु। फिर वंदना भक्ति के आचार्य हैं, भगवान की वंदना करो, अक्रूर जी महाराज इसके आचार्य हैं। फिर सखा भक्ति के आचार्य अर्जुन और दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जैसा कोई भगवान का दास नहीं हुआ। अहम ही नारायण दास दास दासान दास तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यो भृत्यस्य भृत्य स्वर लोकनाथ। हनुमान जी जैसा कोई दास नहीं हुआ भगवान का। और अंतिम भक्ति का नाम है आत्मनिवेदन। ये सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की। और उसके आचार्य हुए बलि। बलि जैसा कोई आत्मनिवेदन करने वाला दानी दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। ये 9 प्रकार की भक्ति को पिताजी कोई भी कर ले भवसागर से पार हो जाता। जब प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान पिता को दिया तो पिताजी तो पागल हो गए मानो। बोले गुरुओं ने पढ़ा नहीं, बच्चे को बिगाड़ दिया, फेंक दिया नीचे प्रहलाद को। लाओ गुरुओं को पकड़ के लाओ। दोनों गुरु आए, हाथ जोड़े प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने। बोले बच्चों को बिगाड़ दिया तुमने, 2 कौड़ी का कर दिया, कोई पढ़ाते लिखाते तो हो नहीं हो तुम। गुरु बोले महाराज हम तो खूब पढ़ाते। कौन से बच्चे को बिगाड़ दिया? बोले प्रहलाद को। प्रहलाद जी का नाम लेते तो गुरुओं ने कह दिया कि महाराज प्रहलाद अब पे पढ़ने में नहीं आया। ने मत्रणीत ने पर प्रणीत सतो बदत्ति सतब इंद्र शत्रु। ये इंद्र शत्रु प्रहलाद हमसे पढ़ने में नहीं आएगा, ने आपसे पढ़ने में आएगा। प्रहलाद को तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, वो तो पढ़ो पढ़ा है, पूरी विद्या में पारंगत है आपका प्रहलाद। बोले कैसे? गुरुओं ने कहा महाराज जी हम स्लेट पे लिख के देते ए आ ई ई लिख के ला, और तुम्हारा प्रहलाद तो सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम लिख के लाए। हम सोचे कैसे शुरू करें, तो वो तो पूरी हिरण्यकश्यप समझ गया कि इसका मतलब प्रहलाद मेरा पुत्र नहीं है, मेरा शरीर में फोड़ा हो गया, इसको पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा तब जाके मुझे चैन मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले क्या किया, अपने रसोई बनाने वाले को बुलाया कि भैया आज जब रसोई बनाओ तो प्रहलाद के भोजन में थोड़ा जहर मिला देना, मर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। प्रहलाद जी के भोजन में जहर मिला दिया। जब जहर मिला दिया, वो जहर का भोजन जब प्रहलाद जी के पास में जाने लगा, आज हमारे प्रभु ने भोले बाबा का ध्यान किया। भोले बाबा मेरे भक्त प्रहलाद को बचा लेना, मेरे भक्त को बचा लेना प्रभु। भोले बाबा ने जाकर के जहर को तो निकाल लिया और अमृत ले जाकर प्रहलाद जी के भोजन में रख दिया। प्रहलाद जी का बाल भी मां का नहीं हुआ। जब प्रहलाद जी नहीं मरे, हिरण्यकश्यप ने सोचा ही क्या चक्कर पड़ गया भाई, पहाड़ों पर से फेंकवाया, लेकिन भगवान ने बीच में जाकर के झेल लिया। प्रहलाद जी का बाल भी मां का नहीं हुआ। फिर तो प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपों ने सर्प मंगवाए, सर्पों से कटवाया, लेकिन सर्पों ने काटा नहीं। प्रहलाद जी के शरीर पर लपेटा मार करके, गले में लपेटा मारकर माथे पे जाकर के सर्पों ने और फणों से और छत्र छाया करे या प्रकाश से छाया कर दी। हाथियों को बुलवाया, पागल हाथियों को। हाथियों ने प्रहलाद को कुचलने के लिए आए। प्रहलाद जी खड़े हो गए कि पहले आए शेष और अब की आए गणेश। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी का नाम लेते ही हाथी ने प्रहलाद जी को सूंड में भर लिया और माथे पे ले जाके बैठा लिया। अब बार बार महावत फटकने का प्रयास करे लेकिन गिरे नहीं। हाथीवान हाथी को लेकर चला गया। गर्म खम्भों के बांधा प्रहलाद जी को, कुछ बाल बांका नहीं हुआ। और तो क्या, एक तांत्रिक को बुलाया, नदनतात भैरवान का छिंद भिंदिन दिबादिनो। भैरव जी का कोई भूपा जी थे, उनको बुलाया कि ऐसी मूठ दो कि प्रहलाद मर जाए। भूपा जी ने मूठ छोड़ी प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र प्रहलाद जी की राजगद्दी पे पहरा दे रहा था। वो सुदर्शन हिला करके मूठ वापस हो गई। अब मूठ का नियम होता है या तो जा पे छोड़ी जाए बाके लगे, नहीं तो छोड़वे वाले के जाके लगे। अब प्रहलाद जी के तो लगी नहीं और भोपा जी के जाके लग गई। भोपा जी की राम नाम सत्य हो गई।
सारे शहर में हल्ला मच गया, भोपा जी मर गए। फिर प्रहलाद जी को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। महीने 6 महीने बंद पड़ा रहेगा तो मर जाएगा भूखा। जब प्रहलाद जी को बंद किया, बाद में करते पहले प्रहलाद जी को लगाती, तब भगवान का भोजन हुआ। तो भगवान को तो भक्तों से प्रिय, भक्तेर भक्त जनप्रिय, भगवान तो भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय मानते। महीने 6 महीने बाद वापस बाहर निकाले तो पहले से मोटा राजा। तभी प्रहलाद जी की बुआ जी आई, जिसका नाम है होलिका। माँ ने कही रे तैयार करवा दे, मैं आग में लेके प्रहलाद को बैठ जाऊंगी। मेरे पास तो शीतल पटे ब्रह्मा को दिए भयो, मेरा तो कछु बिगड़े को नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। बोले ठीक है। होली तैयार हो गई। होली में बुआ जी प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। राक्षसों ने परिक्रमा करी और जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई, आग लगाई। और ये आग लगती हुई जब प्रहलाद जी के पास में जाने लगी तो जलती आग में भगवान ने आकर के और ये बुआ जी के शीतल पट को खींचा और खींच करके और प्रहलाद जी के शरीर पर लपेट दिया और जलती आग में से प्रहलाद जी को निकाल दिया। प्रहलाद जी को पाठशाला में पहुंचा दिया और बुआ जी पूरी रात जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी तो पाठशाला में पहुंच गए। सुबह हिरण्यकश्यप ने राक्षस बुलवाए, बोले भैया रात में क्या हुआ बताओ। बोले महाराज माँ तो कोई नहीं, राख पड़ी है। ऐसा लगे बुआ जी भी मर गई, भतीजा भी मर गया, दोनों ही मर गए दिखते। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जब ये पैदा हुआ तब तो मेरा भाई मरा था हिरण्याक्ष, और जाते जाते मेरी बहन को तो ले ही गयो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, जाबे तो बहन से क्या मतलब है। अब तो हिरण्यकश्यप खुशी मना रहा है। और यहाँ बच्चे जब पाठशाला में गए तो देखा एक कमरे में से आवाज आ रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे बच्चे गए, बोले अरे भैया तू कौन है, प्रहलाद है कि भूत है। बोले भूत काय को कह रहे हो। बोले हमने तो सोची तू रात में मर गए हो, बतायो। प्रहलाद जी बोले मैं काय को मरूंगा, मर गई बुआ जी। सारे बच्चों ने प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद तेरे पिताजी तुझे बार बार मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन तू मरता क्यों नहीं है, तेरे पास में ऐसा क्या है। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पास मेरे गुरुओं की कृपा है। आपके गुरु कौन है। बोले मेरे गुरु नारद जी हैं। अरे तो तूने नारद जी को गुरु कब बना लिए। बोले जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था, मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे, तो मेरी माँ का हरण करके इंद्र लेके जा रहा था मारने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहाँ ले जा रहा है इसको। बोले इसको मारूंगा। नारद जी बोले इसके घर में तो भगवान का भक्त पल रहा है, ला मुझे दे दे। तो नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम पर ले गए और नारद जी के आश्रम पर जो सत्कर्म होता, कथा कीर्तन होता, उसको मैं घर में बैठा बैठा सुनता रहा। और मैंने घर में ही नारद जी को अपना गुरु मान लिया। देखो गर्भस्थ शिशु के ऊपर में वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। माँ जैसे वातावरण में रहती है वैसा ही बालक पैदा होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है प्रहलाद। तो पहले गुरु तो मेरे नारद जी है, दूसरा गुरु मेरा एक कुम्हार है। जब मेरे पिता ने पूरे गांव में राम नाम बंद कर दिया था, तो मैं एक बार पहरा देने गया तो मैंने देखा एक कुम्हार हाव के पास में खड़ा खड़ा राम राम जप रहा था। मैंने पूछा भैया तू राम राम क्यों जप रहा है, तुझे पता नहीं। कुम्हार ने कहा महाराज जी ये हाव को जब रखा तो मेरी पत्नी को ध्यान तो रहा नहीं, हाव में 2 बिल्ली के बच्चा रह गए और वो जल गए होंगे महाराज, इसलिए मैंने राम राम लेने लग गया। प्रहलाद जी बोले तो क्या राम नाम के प्रभाव से वो बच्चे जीवित कर सकते हैं। बोले हाँ महाराज, राम नाम में तो बहुत ताकत है, अभी भी वो बच्चे बाहर जीवित कर सकते हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। कब खुलेगा तेरा हाँ। बोले कल 2 बजे। प्रहलाद जी ने कहा अब से लेकर कल 2 बजे तक तेरे से जितना राम नाम लिया जाए उतना ले ले, कोई रोकने वाला नहीं। पर राम नाम के प्रभाव से यदि बिल्ली के बच्चे बाहर आ गए तो मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा, और यदि बिल्ली के बच्चे बाहर नहीं आए तो मैं पिताजी से कहकर के तुझे जमीन में गड़वा दूंगा। सारी रात कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों भगवान का नाम लेते रहे। सुबह होते प्रहलाद जी आ गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बजे जब हाव ठंडा हो गया, हाव में से कुम्हार मटकी हटाने लगा तो हटाते हटाते क्या देखा कि हाव में एक मटकी कच्ची की कच्ची निकली है, और वो कच्ची मटकी में से बिल्ली के दोनों बच्चे कुदाक मारते हुए प्रहलाद जी के पास होकर निकले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी ने अपने गले में से हार निकाला, कुम्हार के गले में डाल दिया। बोले आज से तू मेरा गुरु है। जिन भगवान ने जलती आग में बच्चों को आकर बचा लिया तो क्या भगवान मुझे नहीं बचाएंगे, मुझे भी वही भगवान बचाएंगे। उसी दिन से प्रहलाद जी को ज्ञान हो गया कि मारने वाला बचाने वाला तो परमात्मा और कोई दूसरा नहीं।
तब प्रहलाद जी ने बच्चों को ज्ञान दिया। सुनो, बैठो तुम, आज मैं पढ़ाऊंगा। बच्चे बोले पढ़ा। बोले भैया बचपन से ही भगवान में ध्यान लगा दो। भगवान की प्राप्ति का साधन मानव शरीर है, तो ये क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं कब जाना पड़ जाए। कौमारम वा शरीर प्राज्ञो धर्मान भाग्य बतानी हो, दुर्लभो मानुषो देहो तदप्याधुरमर्थदा। बचपन से ही ध्यान लगा दो भगवान। सारे बच्चे बोले प्रहलाद हम भी तेरी तरह कीर्तन करेंगे तो क्या हमको भी कोई नहीं मार पाएगा? बोले किसकी हिम्मत? मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान। बोले ठीक है। अब तो सारे बच्चे प्रहलाद जी के साथ हो गए। प्रहलाद जी ने कहा कल होली मन गई, आज धूलेटी मनाएंगे, नगर कीर्तन करेंगे, जो राजी से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बुआ जी की राख को पोटली में बांध के बाद पीठ पे मारेंगे और जबरदस्ती पकड़ के कीर्तन में शामिल कर लेंगे। सारे बच्चे, हजारों बच्चे खड़े हो गए। अब तो प्रहलाद जी गाते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, ओ हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, गोविंद बिना सुख धाम नहीं, गोविंद बिना सुख धाम नहीं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अभी सब बैठ जाओ, बाद में कह देंगे हम जब खड़े हो जाना। अभी बैठ जाओ, अभी कथा को हो जाने तो थोड़ा पूरी, जल्दीबाजी मत करो भाई। सारे बच्चे जब नगर कीर्तन करते हुए आने लगे, राक्षसों ने जाकर हिरण्यकश्यप से कहा महाराज आज तो एक प्रहलाद के हजारों प्रहलाद बन गए हैं, अब कौन कौन को रोकोगे महाराज? बोले क्या हुआ? बोले प्रहलाद हजारों बच्चों को लेकर के आ रहा कीर्तन करता हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद को पकड़ करके मेरे सामने लाया जाए। हजारों बच्चों में से प्रहलाद जी को पकड़ करके लाया गया। हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा हे दुर्वनीत, मंदात्मा कुल का भेद कराने वाले, मैं सोचता था तुझे अपने हाथों से नहीं मारूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है मुझे हाथों से मारना पड़ेगा। तू ये बता किसके बल पे फूल रहा है? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतस्य राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान, मैं उन बलवानों के बलवान के बल पर फूल रहा हूँ जिसकी बस में ब्रह्मादिक देवता है। खाए तेरा भगवान, खाए तेरा जगदीश, मैं देखता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा भगवान तो सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। खाए तेरा हरि, खाए तेरा भगवान। क्या तेरे अंदर है? क्या मेरे अंदर है? क्या मेरी तलवार में तुझे तेरा भगवान दिख रहा है? क्या इस खम्भे में तेरा भगवान दिख रहा है? जो ये कहा तो प्रहलाद जी बोले कि तो में मुंह में खड़ग खम्भ में पूरे रहो जगदीश पिताजी, पूरे रहो जगदीश। पिताजी भगवान तो आपके अंदर भी मेरे अंदर भी है, खड़ग में भी भगवान है तो खम्भे में भी भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा सब जगह दिख रहा है तुझे? बोले हाँ,
खंबे में दिख रहा है। जिस तो या मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर वासो सत्व तस्त्वा खंबे न दृश्यते, खंबे में दिख रहा है। पहला जी ने खंबे में देखा तो भगवान चीटी रूप में नजर आ गए। बोले ये रे भगवान। बोले चीटी को भगवान कहता है? बोले चीटी नहीं, यही मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि पहले तेरे भगवान को मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। ऐसा कह करके हिरण्यकश्यप ने और ये खंबे पे जाकर गदा मारी, खंबा फट गया और खंबे को फाड़ करके और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम निजभृत्यभासितम भूतेषु चात्मेषु खिलेषु चात्मना अदस्यता तदरूपमत्वहं तम मे सवाया नविरतौ देवानुसा। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह बन करके आ गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह ने आकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके दोनों का युद्ध हुआ है। बहुत देर तक युद्ध हुआ है। अब तो नरसिंह भगवान ने और अब तो गदा से गदा चली है, दोनों में युद्ध हुआ है। गदा से गदा टकराई है। भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा दुष्टम मैं तुझे मारूंगा। बोले आप तो नहीं मार सकते। बोले क्यों? मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, कहने तू दिन में मरेगा रात में मरेगा। भगवान ने कहा देख तू दिन है कि रात है? बोले फिलहाल तो दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, संध्या का समय है, फिर भी तू नहीं मार सकता। क्यों? ब्रह्मा ने वरदान दिया घर में मरेगा ना बाहर मरेगा। भगवान ने कहा तू देख घर में है कि बाहर है? बोले फिलहाल तो मैं घर में भी नहीं हूँ बाहर भी नहीं हूँ, बीच में देड़ी पे हूँ, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि नहीं तू धरती पे मरेगा नहीं आकाश में मरेगा। भगवान ने कहा देख तू धरती पे है कि आकाश में? बोले फिलहाल तो धरती पे भी नहीं हो आकाश पे भी नहीं हो, आपके पैरों में पड़ा हूं, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि तू आदमी से मरेगा नहीं जानवर से मरेगा। भगवान ने कहा तू देख मैं आदमी हूँ कि जानवर? बोले आप तो अलग ही हो, आप फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि कोई अस्त्र शस्त्र तुझे नहीं मारेगा। भगवान ने नाखून दिखाए कि तुझे मारने के लिए यही पर्याप्त है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि तू वर्ष के 12 महीने में नहीं मरेगा। भगवान ने कहा ये 13वां महीना मैंने तुझे मारने के लिए तो बनाया है। बोले फिर भी तुम नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि मेरी सृष्टि में पैदा हुए किसी भी जीव के द्वारा तू नहीं मरेगा। भगवान ने कहा कि मूर्ख तू क्या समझता है हमको ब्रह्मा ने पैदा किया है? अरे हमको ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया, हम ब्रह्मा को पैदा करने वाले। बोले कौन? बोले नारायण। जो नारायण नाम लिया हिरण्यकश्यप छटपटाया। भगवान ने नरसिंह ने और नाखूनों से पेट को फाड़ दिया, हिरण्यकश्यप मर गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप मर गया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। हाथों की माला को गले में पहन लिया। सारे देवता डर गए, ब्रह्मा महादेव इंद्र वरुण सब डर गए। सब सोच रहे भगवान का बड़ा अवतार है, तुलसी भी चढ़े, भेंट भी हो, पूजा भी हो, लेकिन करे कौन? किसकी हिम्मत जो नरसिंह भगवान के सामने चला जाए? अजी और तो और लक्ष्मी जी भी डर करके भाग गई। जब लक्ष्मी जी डर करके भाग गई तब ब्रह्मा जी की निगाह प्रहलाद पर पड़ी। बोले बेटा प्रहलाद तू ही भगवान के क्रोध को ठंडा कर। तब प्रहलाद जी सामने खड़े हो गए और सामने खड़े होकर प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई है। बोले ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैक्यतान मतयो बत सांप्रवाह। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि हरि प्यारे राधे राधे। जो भी मतलब भगवान की पूजा करना चाहे वो कर सकते हैं।
झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की सैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की सैया कर दे तू। बिन पानी के बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरी हरी प्यारे। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुझे पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे हरि। जय हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रहो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। आइए दोनों हाथ उठा के, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का। सभी लोग खड़े होकर के आरती के लिए आ जाएंगे। एक तरफ माता बहन, एक तरफ भाई लोग।